एलजेपी थी वो पशुपति पारस यानी भाई के पास है और चिराग पासवान ने नया दल बनाया है एलजेपी पासवान। तो चिराग पासवान को छोड़कर पांचों सांसद चले गए उधर, चारों सांसद उनके चाचा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा सक्रिय चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की क्या कुछ तैयारी है, उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है, ये सारी जानकारी के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तो चिराग पासवान ने आपके साथ जब बातचीत की तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, वो अड़ गए हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर से उनके पिता चुनाव लड़ते रहे हैं और पिता के अक्स को, पिता के रूप को लोग पुत्र में ही देखता है और पिता के अधूरे काम को पूरा करना पुत्र की ही जिम्मेवारी है। उनका कहना है कि हाजीपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया है उनके पिता को, कई बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताया है और उनके पिता ने भी हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो पिता के अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हाजीपुर रामविलास पासवान का चुनाव क्षेत्र रहा है। अगर वहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीतने की संभावना भी है। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि वहीं से चुनाव लड़ें किसी की। तो सर, क्या यही वजह है कि बीजेपी से अलायंस नहीं हो पा रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, है क्या कि चिराग पासवान के बारे में आप जानती हैं, रामविलास पासवान की पार्टी टूट चुकी है और जो एलजेपी थी वो पशुपति पारस यानी भाई के पास है और चिराग पासवान ने नया दल बनाया है एलजेपी पासवान। तो चिराग पासवान को छोड़कर पांचों सांसद चले गए उधर, चारों सांसद उनके चाचा के साथ और चाचा वहीं से चुनाव जीते हैं। चाचा दूसरी जगह से चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं और जीतना तो बड़ा मुश्किल काम है। हाजीपुर चूँकि रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे हैं और चाचा मैनेजमेंट करते रहे हैं, कार्यकर्ताओं के स्तर पर पार्टी के संगठन को मैनेज करते रहे हैं, तो उनको वहाँ के बारे में थोड़ा अनुभव भी ज़्यादा है और वहीं से चुनाव जीते हैं। तो चाहते हैं कि वहीं से चुनाव लड़ें। बीजेपी के साथ गए पार्टी तोड़कर, तो बीजेपी के सामने भी दुविधा है कि भाई अगर उनको पार्टी तोड़कर हमने लाया है तो उनको चुनाव लड़ाना तो बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है। और पशुपति पारस यही दबाव बना रहे बीजेपी पर कि आपके साथ हम तो आ गए पार्टी तोड़कर, भाई को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, और आप हमको एक सीट भी नहीं दीजिएगा। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हमारे पिता की सीट है और जब वो चुनाव लड़े थे चाचा, तब पिता ने लड़ाया था क्योंकि पिता के साथ खड़े थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, तो अब उनका हक नहीं बनता है रामविलास पासवान की सीट पर। तो सर, ऐसे में एक बड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि अगर हाजीपुर सीट अगर चिराग पासवान को नहीं मिलती है तो क्या चिराग पासवान बीजेपी को छोड़ देंगे? देखिए, चिराग पासवान की बातों से तो यही लगता है। मैंने बात की थी खास बातचीत में, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि हाजीपुर को तो नहीं छोड़ सकता मैं जी, और हाजीपुर मेरी प्रायोरिटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाजीपुर की सीट ही तय करेगा कि किसके साथ जाएंगे। मतलब तो साफ है कि हाजीपुर की सीट अगर अलायंस में नहीं मिला उनको तो बीजेपी को छोड़ सकते हैं वो, और उनका संबंध तो लालू जी से भी खराब नहीं है। ऐसे में सर, संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? लालू जी परिवार के बारे में मैंने भी सवाल मुझसे किया था और उन्होंने कहा कि देखिए, लालू जी से बहुत पुराना संबंध रहा है उनके परिवार का। तो उनके पिता की बहुत मदद की है लालू यादव ने, संकट के समय में राज्यसभा भेजा था उनको, रामविलास पासवान को, जब बीजेपी ने छोड़ दिया था। तो संकट के समय में लालू यादव ने उनके पिता की मदद की है। चिराग पासवान इसको भूले नहीं है और कहने में भी संकोच नहीं करते हैं। उनका कहना है कि लालू यादव से उनके पिता का बहुत अच्छा संबंध था और उनका संबंध तेजस्वी यादव से भी बहुत अच्छा है, भाई का संबंध है। तेजस्वी यादव या उनके जो भी लालू यादव के बेटे बेटियां हैं उनसे बहुत मधुर संबंध है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की प्राथमिकता तो बीजेपी ही है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में जो नेता है वो बीजेपी माइंडेड है। वो चाहेंगे हर हालत में कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही जाए। लेकिन चिराग पासवान किसी के साथ जाएंगे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चिराग पासवान जिसके साथ जाएंगे उसको भी फायदा पहुंचाएंगे और खुद फायदे में भी रहेंगे। तो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि चिराग को नुकसान हो जाएगा। महागठबंधन भी बहुत मजबूत है आज की तारीख में, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार है
इसलिए वो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने हाजीपुर सीट नहीं मैनेज किया, नहीं दिया उनको, और चाचा का पक्ष ले लिया, तो वो छोड़ सकते हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है बीजेपी ऐसा होने देगी। मैंने पहले भी कहा था आपको कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। और ये चर्चा कहाँ है पता है आपको? पशुपति पारस के साथ जो सांसद गए हैं उनके बीच ये चर्चा है कि पशुपति पारस से ज़्यादा तरजीह पार्टी बीजेपी दे रही है चिराग को, क्योंकि पार्टी के जो कैडर वोट है वो चिराग के साथ है। चिराग की सभाओं में जुट रही भीड़ से भी पता चलता है जी। तो बीजेपी को भी पता है कि चिराग पासवान जो है चिराग के साथ खड़े हैं। ऐसे में वो पशुपति पारस को चिराग से ज़्यादा भाव देगी तो घाटे का सौदा होगा। लेकिन वो पशुपति पारस को मझधार में भी नहीं छोड़ना चाहेगी, इससे खराब संदेश जाएगा। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि उनको राज्यपाल बना दे और चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दे दे। तो चिराग पासवान की बात तो साफ है कि वो हाजीपुर ही चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने तो साफ तौर पे कह भी दिया कि अगर हाजीपुर से वो नहीं लड़ते तो वो बेईमानी भी होती। आपके साथ बातचीत में भी कहा था सर, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी वो अकेले मैदान में खड़ा उतर सकते हैं चिराग पासवान? नहीं, विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में अकेले नहीं खड़ा होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में क्या हो, बीजेपी से अलायंस नहीं हुआ, बीजेपी 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। चिराग पासवान ने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वो महागठबंधन के साथ भी नहीं गए थे, मतलब आरजेडी के साथ भी नहीं गए थे। वो जा सकते थे लेकिन नहीं गए और अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार के चलते उनका अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हो पाया, उनके दिमाग में ये बात थी। और उन्होंने सभी सीटों पर नीतीश कुमार के जहां उम्मीदवार थे उन सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जो पार्टी 70-80 विधायकों की पार्टी थी वो 42 पर सिमट गई। लेकिन वो गलती अब नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने जोश में आकर कर दिया, अपनी ताकत भी दिखा दी कि भाई हम आपको जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। लेकिन उससे चिराग को क्या मिला? चाहे चिराग अगर किसी को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे तो उससे उनको क्या मिलेगा? वो हरा तो देंगे किसी को, जिता भी देंगे, लेकिन उनको उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो चिराग पासवान चाहेंगे कि वहाँ जाए, अकेले नहीं लड़े, किसी के साथ जाकर ही चुनाव लड़े, क्योंकि किसी गठबंधन के साथ जाने के बाद ही वो चुनाव जीत सकते हैं। अकेले चुनाव लड़कर वो नहीं जीत सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, बहुत समय लगेगा। हालांकि उनका सपना तो यही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है बिहार में, एलजेपी पासवान की। लेकिन ये तो सपना ठीक है, देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन समय लगेगा। सपना को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो गठजोड़ के साथ ही वो सर्वाइवल देख रहे हैं अपना। तो बीजेपी प्राथमिकता पर है। बीजेपी से बात नहीं बनी तो लालू यादव के साथ जाने में कोई उनको परहेज नहीं है। और लालू यादव भी चाहेंगे, अगर चिराग पासवान को तो सब चाहता है जी, बिल्कुल। बीजेपी भी चाहती है, लालू यादव भी चाहते हैं, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे 5% सॉलिड वोट बैंक लेकर जाएंगे। और सबसे खासियत ये है कि पासवान जी जब चुनाव में किसी गठबंधन के साथ जाते थे तो पूरा उनका वोट ट्रांसफर हो जाता था। चिराग भी जाएंगे तो होगा, तो पूरा 5% वोट बहुत मायने रखता है लोकसभा चुनाव में। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। अभी समझौता नहीं हो पा रहा है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी चाहती है दोनों को मिलाकर बैठाकर मामले का समाधान निकालना। लेकिन चिराग पासवान 5 से कम सीट मांग पर तैयार होंगे नहीं। आपने सर चिराग पासवान से बात की, चिराग पासवान के सांसदों ने उनकी पार्टी छोड़कर पशुपति पारस में गई, तो क्या चिराग पासवान उन्हें एक और मौका देंगे जो सांसद उनके साथ आना चाहते हैं? चिराग पासवान ने कहा, उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि चाचा और भाई को छोड़कर, मतलब प्रिंस हैं एमपी और चाचा पशुपति पारस है, 2 को छोड़कर पार्टी के बाकी 3 सांसद उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा सीटें चिराग को मिलने वाली है। तो जहाँ सीट होगा वहीं जाएंगे ना लड़ना चुनाव। तो चिराग पासवान से मिल चुके महबूब अली कैसर, आपको पता ही है, तस्वीर वायरल भी हुई थी। और चिराग पासवान से मिल चुके हैं दिनेश सिंह, जो वैशाली एमपी के पति हैं। जेडीयू के एमएलसी हैं, लेकिन वैशाली से जो एमपी हैं एलजेपी के, बीना देवी, उनके पति हैं दिनेश सिंह, और वो भी चिराग पासवान से मिल चुके हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी अगर लड़ेंगी तो जरूर लड़ा देंगे चिराग पासवान। सब बातों से मुझे संकेत मिला, लेकिन चंदन को नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि जब पार्टी टूटी थी तो चंदन ने बहुत बुरा भला कहा था उनके बारे में और उसको दिल पर ले लिया है उन्होंने। तो अगर ठीक है तो सूरजभान सिंह साथ आना चाहे तो भी ले सकते हैं,
लेकिन चंदन को नहीं लड़ने देंगे चुनाव। सुधांशु भी नाराज है क्योंकि सुधांशु को बहुत प्यार करता था उनका परिवार, और उनका कहना है कि जब पार्टी टूट रही थी तो उन्होंने, उनकी माता ने सुधांशु को फोन किया था, बात करने की कोशिश की थी, ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई पार्टी मत तोड़िए, मंत्री पद चाहते हैं चाचा तो ले ले जी, लेकिन पार्टी में रहे। लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया, न पशुपति पारस ने फोन उठाया और न ही तुरंतभान ने। तो ये नाराजगी तो है, लेकिन बातों से ऐसा लगा कि बीना देवी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। बीना देवी को मौका सुरधान मिल की जो सकता पत्नी है। है, जी, जी, तो अगर चंदन की जगह पर बीना देवी को सुरधान से लड़ाना चाहे तो चिराग पासवान मौका दे सकते हैं। ये संकेत मिला है मुझे बातचीत से। चलिए, आगामी चुनाव के लिए चिराग पासवान क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसे मौका दे सकते हैं, और चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर से ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए अगर उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ सकते थे। इसी के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष क्या कुछ बता रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।